सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू केमनी ब्लॉग। तो आज के दिन जा रही थी मैं अपने घर पे, अपनी नानी के घर से। तो यहाँ पर मैं जब सुबह उठी तो बहुत ही ज्यादा कोहरा था, और ये कोहरा ऐसा था कि मुझे अपने घर के सामने ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो दूर की बात ही छोड़ दो, यहाँ पर मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं इस वाइब को एंजॉय कर रही थी। इस तरह कोहरा है कि वो दिखाई नहीं दे रहा। कोहरे को देखने के बाद मैं जा रही थी अंदर। तो यहाँ पर मेरी मौसी की लड़की थी, वो बहुत ही छोटी है, तो वो सोकर उठ चुकी थी। और सुबह सुबह मुझे इसके साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी अपने घर के लिए। इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। उसके बाद फिर मैं अपने मामा के साथ निकल चुकी थी अपने घर की तरफ। तो मेरे मामा मुझे बाइक पर छोड़ने जा रहे थे, क्योंकि मेरे नानी का घर और मेरी दादी के घर में सिर्फ आधे घंटे का फर्क है। यहाँ पर मैं इंजॉय करती हुई जा रही थी और फाइनली मैं अपने घर पर आ चुकी थी। ये था मेरे घर के बैक साइड का नज़ारा। और गांव की हरियाली की बात ही कुछ अलग होती है, वो भी सर्दी के टाइम पे। तो मैं अपनी दादी के घर पे एक दिन के लिए रुकी हुई थी। तो आज के दिन मैं अपने दादी के घर से वापस कानपुर जा रही थी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और ऑटो आ चुकी थी और ऑटो पे हम सब बैठ चुके थे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। तो मैंने ठंड से बचने के लिए ये ठंडी वाले हेडफोन लगा लिए थे, जो इस टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे। और यहाँ पर हवा काफी तेज लग रही थी ऑटो पे, तो मेरे बाल उड़ रहे थे। और ये रही मेरी प्यारी सी मम्मी। और उसके बाद मैं वाइफ को एंजॉय करती हुई जा रही थी, क्योंकि मुझे गाँव की वाइफ देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मेरी सिस्टर यहाँ पर फोन चला रही थी, लेकिन मुझे फोन चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और खासकर तब जब मैं गांव की वाइब को एंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ना वीडियो बना रही थी और गांव की वाइब को एंजॉय कर रही थी। और फिर उसके बाद आता है ये पुल। तो ये पुल है वो मेरे घर के थोड़ा सा आगे बना हुआ है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बना हुआ है। मैंने इस पुल को पहली बार देखा हुआ था। और उसके बाद फिर मैं फाइनली स्टेशन पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मेरी बहन मेरा वीडियो बना रही थी, तो मैंने उसे कई बार बोला कि मेरा वीडियो बनाओ, लेकिन ये चारों तरफ का वीडियो बनाने लगी थी। तो जिस जगह से हमें ट्रेन पकड़नी थी वो था फाफा माओ स्टेशन, जो कि हमारे घर से बहुत ही ज्यादा पास था। पहले इस स्टेशन की सूरत कुछ अलग थी, और यहाँ पर जब से कुंभ मेला लगा था तब से इस स्टेशन की सूरत बदल गई थी। और उसके बाद फाइनली हमें हमारी ट्रेन मिल चुकी थी और ट्रेन चालू हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं ट्रेन पर बैठकर भी अपनी वाइफ को एंजॉय कर रही थी। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि ट्रेन में बैठकर सिर्फ वाइफ को एंजॉय करते हैं, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो हमें ट्रेन में बैठे 10 मिनट ही नहीं हुए थे, तो हमें बहुत ही जोरों की भूख लग गई थी। और यहाँ पर मेरी और मेरी बहन की पेट पूजा चालू हो गई थी। तो सबसे पहले हमने नमकीन खाई थी और हमने पूरा नमकीन का पैकेट खत्म कर दिया था। यहाँ पर मैं नमकीन खाते खाते अपनी वाइफ को एंजॉय कर रही थी। वाइफ को एंजॉय करते करते मुझे ना कुछ बच्चे दिखाई दिए थे जो कि वॉलीबॉल खेल रहे थे, और इनको देखकर मुझे भी खेलने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होने लगी थी। और उसके बाद फिर आप आ रही थी पॉपकॉर्न खाने की। तो हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न खाए थे, और उसके बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब घर आएगा। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, और उसके बाद फाइनली कानपुर सेंट्रल आ चुका था। तो मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने घर जाने के लिए। उसके बाद जब हम ट्रेन से उतरे तो हम ये नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये नज़ारा कुछ ऐसे था कि जैसे कुंभ के टाइम पे था, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि भीड़ को कम होने और उसके बाद ही हम अपने घर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई थी तो हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ और ऑटो का इंतजार करने लगे थे। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। और ऑटो का इंतज़ार करते वक्त हमें दिखाई दिया था ये प्यारा सा मंदिर, जहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे हुए थे। और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। काफ़ी देर तक ऑटो का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि हमारे घर तक ऑटो नहीं जा रही थी। और एक भैया फाइनली राजी हो गए थे हमारे घर की तरफ जाने के लिए। और उसके बाद हम सब ऑटो पे बैठ गए थे, अपने घर की तरफ निकल गए थे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हम अपने घर आ चुके थे। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।